तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूल टेसियोक चू बेरिंग से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ और मेरी असलियत में पहचान क्या है। जो सुनकर चू बेरिंग इतना ज्यादा घबरा चुका होता है कि वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। जो सुनकर चू बेरिंग उससे कहता है, मैं तुमसे ये सवाल दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि आखिरकार असलियत में मेरी पहचान क्या है? और तुम सोच समझ कर जवाब देना। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं होगा, तुम उसी समय मारे जाओगे। वहीं पे चू बेरिंग हमें बताता है कि मिंग हेवनली डीमन स्क्वाड जो थी वो सच में एक डिजास्टर थी, जो कि काफी सारे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप थी जो कि डीमन कल के लीडर को प्रोटेक्ट करती थी और साथ ही में उनके पास अथॉरिटी थी डीमन कल के अंदर किसी को भी जान से मारने की। और उनकी जो पावर का लेवल रहता था वो कम से कम पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट जितनी तो रहती थी, और इसका जो लीडर था उसकी पावर सुप्रीम पीक लेवल के ऊपर थी। और स्पेशली जब हम यूल टेसियोक के बारे में बात करते हैं जो कि फॉर्मर स्क्वाड लीडर था, उसके अंदर इतनी ज्यादा फाइटिंग एनर्जी रहती थी कि वो कितने दिनों तक भी फाइट कर सकता था। और इसके बावजूद उसकी बॉडी के अंदर से जरा सा भी फाइटिंग एनर्जी कम नहीं होती थी। सच में वो इंसान एक पागल इंसान था। जिसके बाद वो जोंगजोक को याद करते हुए कहता है, यंग लीडर के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी अभी मेरे पास नहीं है कि मैं यूल टेसियोक को दिखा के उसे भरोसा दिला सकूं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तो यूल टेसियोक से कह देता है कि हाँ, मैं तुम्हारी पहचान के बारे में जानता हूँ। जो सुनते हैं यूल टेसियोक अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी पहचान के बारे में जानते हो तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, तुम यहीं पे मारे जाओ। जो सुनकर वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी पहचान के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि यूल टेसियोक वहाँ पर कुछ सोचता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को हवा में उठाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ के अंदर से काफी ज्यादा ब्लडी ऑरा बाहर निकलता है। जो ऑरा फॉरबिडन स्क्वाड के हर मेंबर को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे हवा में उड़ाने लगता है। वहीं पे चू बेरिंग को देखते हैं जो कि यूल टेसियोक से कहता है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, मैंने कसम खाया है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। जो सुनकर यूल टेसियोक उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया तो फिर तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जो सुनकर चू बेरिंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं ऐसा करने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगा। जो सुनकर यूल टेसियोक वहाँ पर उन लोगों को छोड़ देता है और उसके बाद पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, चलो अब तुमसे भी निपट लिया जाए। जो सुनकर हामी जो होती है वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है क्योंकि उसने अभी यूल टेसियोक की पावर को देख लिया होता है और वो इस बात को जान रही होती है कि अगर यूल टेसियोक उसे यहाँ पर मारना चाहेगा तो उसे यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। तभी हम यूल टेसियोक को देखते हैं जो कि उससे कहता है, मतलब चू बेरिंग से कहता है कि जाओ उसे अरेस्ट कर लो, हमें उस लड़की को यंग लीडर के पास लेकर जाना है। जो सुनकर फॉरबिडन स्क्वाड जो होती है वो काफी ज्यादा तेजी से मूव करती है और जल्दी से जाकर हामी को अरेस्ट कर लेती है। जो देखकर हामी उन लोगों से कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और हम देखते हैं कि चू बेरिंग हामी को वहाँ से भेज देती है। वहीं पे यूल टेसियोक चू बेरिंग को देखते हुए सोच रहा होता है, ये इंसान सच में मुझे काफी ज्यादा काम देने वाला है आगे चल के फ्यूचर में। वहीं पे वो हामी को देखते हुए कह रहा होता है कि चलो इसे यंग लीडर के पास लेके जाते हैं और कुछ चीजें ठीक करते हैं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें जोंगजोक का सीन दिखाया जाता है जो कि लेटा हुआ होता है, लेकिन तभी अचानक उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है। जो महसूस करते ही वो अपनी आंखें खोल लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली वो उसे यहाँ पर लेकर आ चुका है। जो कहकर वो उठ के अंगड़ाइयां लेते हुए सियोल से कहता है कि सियोल लिखने से लगता है कि 2 दिन बीत चुके हैं। जो सुनकर सियोल कहती है, तो क्या आप यहाँ से जा रहे हैं? जो सुनकर जोंगजोक अब थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि क्या बात है, क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है? जो सुनकर सियोल कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आपको यहाँ से मुझे पास करके जाना है तो ये आपके लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। जो सुनकर जोंगजोक उसे कहता है कि सियोल चलो मुझे बताओ, आखिरकार तुम लोगों ने मुझे 2 ही दिन क्यों दिए थे यहाँ पर रुकने के लिए और मुझे 2 ही दिन क्यों रोका यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर तुम लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? जो सुनकर सियोल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देती है। जो देखकर जोंगजोक उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम लोगों को 2 दिन क्यों दिए थे? जो सुनकर सियोल कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार आपने हमें 2 दिन क्यों दिए थे। जैसे ही आपका दिया हुआ 2 दिन का समय खत्म होता है वैसे ही ये सारी चीजें पूरी तरह से यूजलेस हो जाएंगी, उन सभी चीजों का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जो सुनकर जोंगजोक जैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है तो ये देखकर सियोल पूरी तरह से चौकन्ना हो जाती है और वो भी अपने वेपन को लेकर जोंगजोक को रोकने के लिए वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जो देखकर जोंगजोक सियोल से कहता है कि सियोल तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिरकार मैंने तुम्हें 2 दिन क्यों दिए थे। जोंगजोक जैसे ही अपनी बात को खत्म करता है तो जोंगजोक के पीछे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से चारों तरफ बस धूल ही धूल हो जाती है। वहीं पे इस
एक्सप्लोजन को देखकर आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ। वहीं पर जोंगयोक उसे कहता है कि चलो समय आ गया है कि मुझे मेरे शर्त को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। जोंगयोक के यही कहने के बाद हम देखते हैं कि वो जो धूल होती है वो धीरे धीरे कर हटने लगती है और जैसे ही वो धूल पूरी तरह से हटती है तो हमें दिखाई देता है कि ये धमाका करने वाला कोई और नहीं यूल टेसोक होता है, जिसने हामी को अपने कंधों पे उठा रखा होता है। वहीं पे हम हामी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए सियोल से कहती है कि सियोल प्लीज मुझे बचा लो। हामी को वहाँ पर देखकर सियोल काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है। वो जोंगयोक से कहती है कि यंग लीडर आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हामी को ऐसे क्यों बंदी बना कर रखा है। जो कहकर वो अपनी सोट को लेकर हामी को बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जो देखकर जोंगयोक उसे काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी मूव किया तो तुम और ये दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। वहीं पे यूल टेसोक भी अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसकी पावर को महसूस करते हुए सियोल अपनी जगह पे ही रुक जाती है और तभी उसकी नजर यूल टेसोक के हाथ के ऊपर जाती है जहाँ से लगातार खून टपक रहा होता है। जो देखकर सियोल अपने मन के अंदर सोचती है उस बंदे के अंदर से जो टेरिफाइंग ऑरा मैंने अभी महसूस किया वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे इंस्टेंटली मार डालेगा। वहीं पे हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि अपनी टेलीपैथी की मदद से यूल टेसोक से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने उन सभी लोगों को मार डाला। यूल टेसोक बताता है हाँ मैंने उनमें से 2 को मारा लेकिन एक को किसी और ने मारा। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। यूल टेसोक कहता है कि यंग लीडर मैंने तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। वहीं पे हम सियोल को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जोंगयोक से कहती है कि यंग लीडर आपको ये सभी चीजें बस यहीं पे रोक देनी चाहिए क्योंकि चीजें अब सच में काफी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। जो सुनकर जोंगयोक उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं या फिर तुम मुझसे इस बारे में इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि ये एक शर्त है और शर्त और प्यार में सब कुछ जायज है। सियोल कहती है कि यंग लीडर अगर आप यहाँ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो आपको इसके लिए काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। जो सुनकर जोंगयोक अपने चेहरे के ऊपर बिना कोई रिएक्शन ले कहता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करोगी। और जोंगयोक यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके ऊपर हथियारे बैठे हुए हैं उसे मारने के लिए। जिसके बाद जोंगयोक यूल टेसोक से कहता है कि ब्लड असुरा। जो सुनकर यूल टेसोक कहता है कि हाँ माय लॉर्ड बोलिए क्या ऑर्डर है। जोंगयोक उससे कहता है कि हमारे ऊपर जो 3 लोग छुपे हुए हैं उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के बिना किसी मर्सी के मार डालो, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनकर यूल टेसोक कहता है कि जैसा आप कहे माय लॉर्ड। वहीं पे हम सियोल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है ये जानकर कि जोंगयोक को पहले से ही पता है कि उसके लोग ऊपर छुपे हुए हैं। वहीं पे वो हैरान होती है अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यंग लीडर को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल सकता है जबकि उन्होंने कोई गलती भी नहीं की है और साथ ही में वो लोग फैंटम स्क्वाड के मेंबर है जो कि छुपने में काफी ज्यादा माहिर है। लेकिन इसके बावजूद यंग लीडर उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पे हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में सियोल से कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगा था कि अगर तुम लोग हमारे साथ मैसअप करते हो तो हम तुम्हें इतनी ज्यादा आसानी से जाने देंगे। जो देखकर अब सियोल के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर जोंगयोक के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पे ये देखकर जोंगयोक भी अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए सियोल से कहता है तुमने मुझ पे अटैक कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा पछताना होगा। जो कहकर जोंगयोक जैसे ही सियोल के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि छत के ऊपर अचानक से कुछ होता है और ऊपर से काफी बड़ी सीढ़ी आकर नीचे गिरती है जिसकी वजह से सियोल अपनी जगह पे ही रुक जाती है और तभी ऊपर से आवाज आती है कि उसे आने दो। वहीं पे उस आवाज को सुनकर जोंगयोक सोचता है कि फाइनली तुमने अपने आप को दिखा ही दिया। वहीं पे पैलेस मास्टर की बात को सुनकर सियोल हैरान होते हुए कहती है कि पैलेस मास्टर क्या सच में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तभी पैलेस मास्टर उसे कहती है ये मेरा ऑर्डर है कि उसे ऊपर आने दो। जो सुनकर सियोल के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता है, उसे न चाहते हुए भी पैलेस मास्टर की बात माननी पड़ती है और उसे जोंगयोक को ऊपर जाने देना पड़ता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जोंगयोक जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो जो पैलेस मास्टर होती है वो जोंगयोक से कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा जल्दी पहुंच गए। जोंगयोक उसे कहता है कि पैलेस मास्टर मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने जल्दी ही आऊंगा। जो सुनकर पैलेस मास्टर एक स्माइल करती है और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।